सुनिए, हम लोग अभी देखेंगे ये कि एक समान रूप से आवेशित वलय, वलय क्या होता है तो उसको पहले समझ लो। वलय मतलब रिंग, क्या होता है? रिंग। ठीक है, ये जो आपका है ये एक रिंग, इसको समझिए, क्या समझिए? रिंग। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा हेडिंग है एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब मान के चलो कि ये अपना रिंग है, ये क्या है? रिंग है। अब ये एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। और हम लोग पिछले ही क्लास में आवेशों का वितरण पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? जिसमें एक समान रूप से वितरण और दूसरा असमान रूप से वितरण पढ़े हम लोग। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है। इस पर जो आवेश है Q आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। एक समान रूप से क्या है? वितरित है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आसपास में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। आवेश जो है, आवेश के आसपास में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र है तो हमको बोला क्या है कि इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालिए। कहाँ निकालिए? अक्ष पर। अब इसका अक्ष कहाँ होगा? तो अक्ष क्या होगा? अरे द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रिंग इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ दिस रिंग, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस रिंग के सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इसका अक्ष। क्या कहेंगे? अक्ष। इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इसका अक्ष। ठीक है, उसके अक्ष पर, उस अक्ष के किसी बिंदु पर हम लोग को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? अब जरा सोचो कि अगर हम इसको ऐसे, अगर हम इस तरह से रिंग बनाए, इस तरह से क्या करें? रिंग बनाए, तो इसका जो अक्ष होगा वो तो बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? बाहर की ओर। और क्या हम इस अक्ष को बाहर की ओर ड्रॉ कर सकते हैं? बाहर की ओर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या करें? कैसे? तो नहीं, अंदर की ओर कैसे ड्रॉ करेंगे? बोर्ड है ना, तो हम इसको क्यों ना साइड व्यू में ऐसे कर लेते हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, इसको ऐसे करके इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका साइड व्यू बना लेते हैं। अब इसका अक्ष किधर होगा? इधर। अक्ष किधर होगा? इधर। मतलब इसके बोर्ड के पैरेलल में ना होगा, तो हम उसको बोर्ड पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, इसका साइड व्यू हम इस बोर्ड पे बना देते हैं। इस बोर्ड पर क्या कर देते हैं? बना देते हैं, और इसका अक्ष इधर खींच देंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना तक समझ में आ रहा है ना सबको? बोलना, जहां पर दिक्कत होगा वहीं पे बताना। तो हम क्या कर रहे हैं इसका, अच्छा इसकी त्रिज्या भी तो होगी ना, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं A। कितना मान लेते हैं? A, स्मॉल a। ठीक है, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक। तो अपना बउआ ये जो है ठीक है, ये अपना है रिंग। ये क्या है? रिंग। ऐसे बना इस फॉर्म में। ठीक है, ये रिंग है अपना। इसका सेंटर मान के चलो ये है O। इसका सेंटर क्या है? O। और इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या वो कितना है? ये। इसकी त्रिज्या R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम A माने हैं। वो क्यों माने हैं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है? A। इसकी त्रिज्या कितनी है? A। अब इस पर Q आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। एक समान रूप से क्या है? वितरित है। ध्यान देना, Q आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। Q आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या है कि हमको इसका अक्ष खींचना है, तो अक्ष देखिए, अक्ष खींच दिए ना। अच्छा, ये अक्ष जो है मान के चलो सेंटर से, सेंटर से इस अक्ष पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P। इस बिंदु P पर हम लोग को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस O, बिंदु O और ये जो बिंदु P है, इसके बीच की दूरी कितना है? x है। कितना है? x। या हम ये कह दें कि इसके सेंटर से x दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है, जहां हम लोग को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा ना चीजें? ठीक। अब देखिए, अब कैसे सॉल्व करें। तो हम आपको बउआ कोई भी रिंग वगैरह के लिए डायरेक्ट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं बताएं। बताएं क्या? नहीं बताएं, लेकिन हाँ
एक आपको इससे पहले आपको एक डेरिवेशन और बतलाए हैं छोटा सा, है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। कॉपी देख लो जल्दी से, है ना, क्या बतलाया फॉर्मूला, क्या बतलाओ। तो अगर मान के चलो कि ये बिंदु आवेश कितना प्लस क्यू, तो इससे r दूरी पर ये बिंदु P था ना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आया था K, और ये वाला Q बट्टा कितना R स्क्वायर K, और ये वाला जो है Q और बट्टा में कितना इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अब क्या करें रे, बात नहीं करो, इस रिंग पर पूरे पर है आवेश, इस रिंग पर पूरे पर क्या है आवेश है। अब इसके कारण हमको इसके अक्ष पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो हम क्यों ना ऐसा कर लेते हैं कि इस रिंग को हम लोग ना बहुत सारे टुकड़ों में बांट लेते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ध्यान देना, बहुत सारे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे टुकड़े बांट लिए। अच्छा, सब पर तो आवेश बट गया होगा ना, सब पर आवेश क्या होगा, ये क्यू जो है सो वो बट गया होगा, क्या हो गया होगा, बट गया होगा। और हम आपको बतला रखे हैं कि एक समान रूप से वितरण होना है, ठीक है, सब पर क्या हो गया है, बट गया है। अच्छा, तो हम क्या करें, इस पर जितना आवेश है एक एलिमेंट पर, है ना, एक छोटे से पार्ट पर कुछ तो आवेश होगा, उस आवेश को हम लोग मान लेते हैं डी क्यू। छोटे से बहुत छोटी क्वांटिटी को हम लोग डी के साथ में लिखते हैं, तो पूरा आवेश है क्यू, कितना है क्यू, और इस पर जो आवेश है एकदम छोटा सा पार्ट पर, उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, डी क्यू। कितना मान लेते हैं, डी क्यू। हम क्या कर लेते हैं, जिस डी क्यू के कारण, किसके कारण, डी क्यू के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर इस पर, इस एलिमेंट पर जितना आवेश है, फिर उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। फिर इस पर जितने भी टुकड़ा है, जितना भी टुकड़ा है, सबके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल करके और सबको जोड़ दें, तो क्या बिंदु पी पर नेट विद्युत क्षेत्र नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जरा सोचो, हम इसमें लगभग 20 को 25 को टुकड़ा कर दिए हैं, 20-25 बार आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा और फिर सबको जोड़ना होगा। क्या ये काम आसान होगा, आसान नहीं होगा। तो हम क्या करें, क्या सोचे कि एक छोटे से एलिमेंट पर जितना चार्ज है, छोटे से एलिमेंट पर जितना चार्ज है, इसके कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। और पूरे रिंग के कारण निकालना है ना, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। हम अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि एक छोटे से एलिमेंटल चार्ज के कारण, छोटे से एलिमेंट पर, छोटे से इस यहाँ पर छोटे से टुकड़ा पर जो आवेश है, उसके कारण इस पॉइंट पी पर क्या निकाल लेते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र। और पूरे रिंग पर आवेश जो है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। बोलो समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है। ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा हुआ, इसको जो हम टुकड़ा किए हैं, इस पे मान लेते हैं कितना आवेश है, डी क्यू। कितना आवेश है, डी क्यू। कितना आवेश है, डी क्यू। बात नहीं करो, कितना आवेश है, डी क्यू। कोई दिक्कत, डी क्यू है। अब डी क्यू के कारण, अब जरा सोचिए यहाँ पर, इस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र आया के है, और ये वाला क्यू आबट्टा में कितना, आर स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यही ना, ठीक है। और हमको बतलाना जरा, इसकी दिशा किधर आया था, बाहर की ओर, बाहर की ओर आया था। यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लाए थे, टेस्ट चार्ज का नेचर है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये जो है इसको बाहर की ओर धक्का दे दिया था। क्लियर है। यानी कि ऐसे भी बतला रखे कि धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव आवेश से किधर होती है, आवेश से दूर, आवेश से दूर की ओर। कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसके कारण पहले हमको ये डिस्टेंस तो पता करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस तो हमें क्या करना होगा, पता करना पड़ेगा। तो जरा देखो, ये x है और ये a है, तो ध्यान से देखो ना, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या ये कर्ण का काम कर रहा है, बोलो कर्ण। तो कर्ण का, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, तो a का स्क्वायर आप प्लस आधार, आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है ना। इस इतना को जो ऐसे लिखेंगे ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नाम देते हैं इसका r। क्या नाम देते हैं, r। क्लियर है, बोलिए
अब हम यहाँ पर इसकी त्रिज्या a लेने का बस पीछे यही रीजन था, हम इसको कैपिटल R भी लिख सकते थे, फिर बच्चे बाद में कंफ्यूज होते कि कैपिटल R लिखना है या स्मॉल r लिखना है। ठीक है, तो अपना वो r का बस एक ही रहने दिए हैं। ठीक है, वो भी गायब ही हो जाएगा, इसी टर्म में आंसर आना है। ठीक है बउआ, ये जो एंगल है, ये जो एंगल हम इसको मान लेते हैं कितना, थीटा। कितना मान लेते हैं, थीटा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अगर हम इस dq आवेश के कारण, इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पूछे, क्या पूछे, डायरेक्शन, तो बताइए डायरेक्शन किधर होगा, तो आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा ये। अच्छा, आवेश है dq, आवेश क्या है, dq, तो विद्युत क्षेत्र भी बहुत छोटा होगा, हम इसको मान लेते हैं de। कितना मान लेते हैं, de। बोलो कोई दिक्कत? कितना मान लिए, de। ठीक है। अच्छा, क्या ये जो de है इसके अक्ष पर है, इस रिंग के अक्ष पर है, रिंग के अक्ष पर नहीं है, और हमें तो रिंग के अक्ष पर ना विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्यों ना हम ऐसा कर लेते हैं, इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये अक्ष पर नहीं है, अक्ष पर कौन है, ये वाला कंपोनेंट, यही ना, हमको ये निकालना है। तो देखें ध्यान से, तो एक तो वो अपना कंपोनेंट टूटेगा इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यही ना। और जरा सोचो, अगर ये थीटा तो ये ईटा, ये थीटा तो ये क्या होगा, सम्मुख कोण से, ये थीटा तो ये भी थीटा ना, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। ठीक है, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। अब जरा सोचो, बतलाया है आपको, कंपोनेंट जिस अक्ष के साथ एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट कौन सा, किसके साथ, कॉस के साथ, बाकी किसके साथ, साइन के साथ। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना लिखाएगा, मतलब de cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट de sin थीटा। ठीक है, अब बतलाना हमें जो है, हमें अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग हमें बतलाना, हमें ये निकालना है, डी निकालना है कि डी साइन थीटा निकालना है कि डी कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, डी कॉस थीटा, क्योंकि यही ना विद्युत क्षेत्र है जो कहाँ है, अक्ष पर है। कहाँ पर है, अक्ष पर है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब लिख रहे हैं, ध्यान देना, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। ये एक रिंग है, ये क्या है, रिंग है। इस रिंग पर Q आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इस रिंग की जो त्रिज्या वह कितना है, a है। इस रिंग की त्रिज्या कितनी है, a है। इसकी सेंटर क्या है, O। इसके सेंटर से इसके हम एक अक्ष खींचे हैं, है ना, जहां सेंटर से x दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें तो हम इसको क्या कर लिए, हमें इस रिंग को एलिमेंट्स में तोड़ लिए हैं, और इस पर जो dq है, इस पर जो क्या है, dq, इस dq के कारण इस बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, है ना। और पूरे रिंग के कारण निकालना हो तो उसके लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, बातें हो रहा है, आवाज आ रहा है कहीं से, तो हम पहले लिख देते हैं dq। अभी लिखना मत, पहले बढ़िया से समझो, उसके बाद लिखना है ना। dq आवेश के कारण, dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, क्या लिखे हैं, d ना, de। बउआ ये d कितना आया है, देखो ध्यान से, क्या फॉर्मूला होता है, k q अब क्या स्क्वायर ना, q के जगह पर क्या लिखोगे, dq, q के जगह पर क्या लिखोगे, dq। डिस्टेंस तो हम r ही माने है ना, तो लिखा जाएगा अपना k dq बट्टा r स्क्वायर, k dq बट्टा r स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, अक्ष पर ना, क्या निकालना है, अक्ष पर। अच्छा रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो है, रिंग के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो डी कॉस थीटा ना, कितना है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब देखिए dq आवेश के कारण dq
आवेश के कारण रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो बुआ ये रे अक्ष पर, सुनिए ध्यान देना, अक्ष जो है वो तो एक्स डायरेक्शन में है, अक्ष जो है वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में। तो हम मान लेते हैं कितना मान है डी, हम इधर कर लेते हैं डी ई एक्स, कितना कर लेते हैं डी ई एक्स, और ये अक्ष पर कितना है विद्युत क्षेत्र, तो डी ई कॉस थीटा ना, तो हम लोग इसको लिख देते हैं डी ई कॉस थीटा। अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, अच्छा डी ई कॉस थीटा, अरे कितना है डी ई कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए डी ई एक्स। क्लियर है, अरे बोलो कितना नाम दे दिए हैं डी ई एक्स। ये तो डी क्यू के कारण निकला है विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, डी क्यू के कारण, है ना। हमें क्या करना है कि पूरे रिंग पर जो आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम लोग लिख देते हैं पूरे रिंग के कारण, पूरे रिंग के कारण रिंग के अक्ष पर, रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान देना हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो भगवान रे ध्यान देना डी ई एक्स, इंटीग्रेशन इधर भी ना, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। हाँ सुनिए ध्यान से, तो पूरे रिंग के कारण देखना है ना हमें, पूरे रिंग के कारण, पूरे रिंग पर कितना आवेश है Q। अच्छा पूरे रिंग के कारण रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ना, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसी का ना कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेशन। अच्छा डी ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कितना होगा, एक्स होगा कि ई एक्स होगा। अगर डी ई होता तो इंटीग्रेशन कितना ई, अरे एक्स तो बस ये इसलिए लिख दिए हैं कि हमें अक्ष जो है वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। आप बराबर यहाँ देखना जरा, ये क्या है, अच्छा डी ई का मान कितना है, डी ई का मान ये देखो के डी क्यू आवट्टा में कितना आर स्क्वायर, के डी क्यू आवट्टा में कितना आर स्क्वायर, और साथ में क्या है कॉस थीटा, साथ में क्या है कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा का भी मान लिखाइए दो। इस त्रिभुज में देखो ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये मतलब ये, इसमें कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इस एंगल के लिए आधार ये और कर्ण ये, यही ना, इस एंगल के लिए आधार ये और कर्ण ये, यानी कि x बट्टा आर, x बट्टे आर। आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि छोटा लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा x बट्टे आर, किसके बदले लिखे हैं, कॉस थीटा के बदले किसके बदले लिखे हैं, ये बउआ ये जो है अपना ये पूरा इसके लिए d का है और ये है इसका, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ई एक्स, तो ई एक्स बराबर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, क्यू के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में। तो क्यू वाले टर्म को छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएगा बाहर, क्यू वाला टर्म को वो है ये नहीं है, नहीं ना है। तो देखिए क्या क्या बाहर हो जाएगा, के इधर एक्स आवट्टा में कितना आर स्क्वायर इंटू आर, कितना आर क्यू, तो बाहर हो जाएगा अपना के एक्स आवट्टा आर क्यू, और अंदर में क्या हो जाएगा डी क्यू, अंदर में कितना आ जाएगा डी क्यू। अच्छा ई एक्स, तो ई एक्स, ई एक्स तो ई एक्स बराबर के एक्स बट्टे आर क्यू, के एक्स बट्टे आर क्यू, और हमें बताना डी क्यू का इंटीग्रेशन है ना, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना क्यू। अच्छा कौन सा क्यू लिखे, अब ध्यान से जरा सोचो, इसी में डी क्यू डी क्यू डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन का मतलब क्या, जितने भी डी क्यू थे उस सबको जोड़ना,
सबको क्या करना है, जोड़ना। और जब सबको जोड़ेंगे तो यही बनाना आएगा, यही ना आएगा। तो क्या लिख देते हैं, कैपिटल क्यू। हालांकि स्मॉल क्यू भी लिख देते वहां पर अगर स्मॉल क्यू लिखते तो, लेकिन हम लोग लिख देते हैं कैपिटल क्यू। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब मान बस पुट कर दीजिए। तो ई एक्स, तो ई एक्स बराबर के, अच्छा ये एक्स है और ये क्या है, क्यू है, बट्टा आर क्यू है। तो आर बराबर कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा यहाँ पर पावर 3 है ना, तो हम लोग ये पावर कितना देंगे, 3। अच्छा ई एक्स, तो ई एक्स बराबर के एक्स और ये क्या है अपना क्यू बट्टा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा, पावर कितना आएगा, देखो जरा। अगर ये रूट अंडर एक्स है तो इसको अगर हम हटाएंगे पावर तो कितना चलेगा एक्स पर, पावर 1/2। पावर कितना आता है, 1/2। ये सब पता ना होगा। ठीक है। और अगर हम मान के चलो एक्स स्क्वायर है या फिर ऐसा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो पता ये रूट स्क्वायर से ये रूट क्यों कटता है, तो देखो क्यों कटता है। तो बहुआ अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर कितना चलेगा, 1/2। और उसका यहाँ पर या इसे कर लो, एक्स है, एक्स स्क्वायर ना है। अब रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा, 1/2। तो एक्स स्क्वायर, और याद करो पावर का पावर होता है, पावर का पावर, तो पावर गुना हो जाता है। तो 2 आगू ने कितना, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो एक्स नहीं बचा खाली। इसलिए लोग बोलते हैं कि रूट स्क्वायर से हम लोग क्या कर देते हैं, रूट को काट देते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के आपको ये हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको रूट हटाना है, रूट क्या करना है, हटाना है, तो पावर कितना देंगे, 1/2। पावर कितना देंगे, 1/2। रूट हटाए तो हम लोग क्या दे देते हैं, पावर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका पावर कितना दे देते हैं, 1/2। और इसका भी पावर कितना है, 3 ना। इसका पावर कितना है, 3। अब जरा सोचो, ई एक्स, तो ई एक्स बराबर तो बराबर के, इसको ऐसे लिख देते हैं क्यू, और साथ में क्या है, एक्स बट्टा रे, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, ये क्या है, पावर की पावर है ना, पावर का क्या है, पावर। तो जब पावर का पावर होता है तो वो क्या हो जाता है, गुना ना। क्या हो जाता है, गुना। यानी कि 1/2 आगुने 3, 1/2 आगुने 3 कितना होगा, 1/3/2। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3/2। क्लियर है, यही फॉर्मूला है अपना। अब एक बार और समझाते हैं, रुक जाइए, एक बार और समझो, समझ गए फिर भी समझो, और यहाँ ध्यान दो। अरे देखो ध्यान से, ये एक रिंग है, ये क्या है, रिंग। ये क्या है, रिंग है। इस पर कितना आवेश है, क्यू। कितना आवेश है, क्यू। एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इसकी त्रिज्या कितनी है, ए। इसकी त्रिज्या कितनी है, ए। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसके अक्ष पर एक पॉइंट P है, जहां हम लोग को क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत, हम क्या कर लिए इसके लिए कि हम इस पर एक dq एलिमेंटल चार्ज मान लिए। ठीक है। इसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, और पूरे रिंग के कारण निकालना है तो उसके लिए क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेशन। जरा सोचिए, इस dq के कारण यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो तो होगा d, क्या होगा, de, क्योंकि आवेश बहुत छोटा है तो हम लोग साथ में विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बहुत छोटा। और dq के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालना है लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं, de। तो de कितना आ गया, फॉर्मूला होता है k क्यू के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी क्यू। बट्टा में डिस्टेंस का स्क्वायर ना, तो डिस्टेंस कितना है, आर, तो आर स्क्वायर। ये डी आया, क्या आया, डी। ठीक है। अच्छा डी क्यू आवेश के कारण रिंग के अक्ष पर, रिंग के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो डी cos थीटा है। कितना है, डी cos थीटा। कैसे आया है ये, जब इसका आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डी cos थीटा, और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, डी sin थीटा। कितना होगा, डी sin थीटा। तो हम लोगों को क्या निकालना, डी cos थीटा। और डी cos थीटा को हम लोग क्या मान लिए, चूंकि एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, डी ई एक्स लिख दिए। क्या लिख दिए, डी ई एक्स।
ठीक है, ये dq के कारण है। किसके कारण है? dq के कारण। हमें तो पूरे रिंग पर जो आवेश है उसके कारण निकालना है ना, तो अगला स्टेप में लिख के भी है पूरे रिंग के कारण, रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बउआ हम दोनों को हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ना, क्योंकि अभी तक जो निकाले थे वो हम dq आवेश के कारण, अब पूरे आवेश के कारण निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दिए हैं इसका, तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिए, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिए। बउआ अरे बात नहीं करो, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया? ex। कितना हो गया? ex। इसमें de का मान देखो, यहाँ पर de का मान देखिए, de का मान कितना है? के dq बट्टा r स्क्वायर। और cos थीटा का मान कितना है? तो ध्यान दो, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है? x और कर्ण कितना है? r। तो x बट्टा कितना लिख दिए? r। अब ये देखो हमको q के एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो q को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर। तो के x बट्टा में r q क्या हो गया? बाहर। अंदर में कौन बच गया? dq। अंदर में कौन बच गया? dq। तो अंदर में dq हो गया, बाहर में आप देखिए ex बराबर ex, तो ex बराबर तो बराबर के x बट्टा में rq। और ये dq का इंटीग्रेशन कितना होगा? q। dq का इंटीग्रेशन कितना? q लिख दिए हैं। तो अब बस मान पुट करना है, तो ex तो ex बराबर तो बराबर के q के x, साथ में क्या है? q। और r का मान कितना लिखे हैं? रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और उसका भी तो पावर कितना है? 3 है। तो ex तो ex बराबर तो बराबर के q x बट्टा में, अरे रूट हटाएंगे तो पावर कितना चलेगा? 1/2। उसका भी तो पावर है 3, उसका पावर कितना है? 3। तो अपना ex तो ex और के क्यू एक्स बचा और बट्टा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1/2 गुने 3, तो कितना? 3/2। क्लियर है? बस आपको अभी फिगर उतारने हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? माना की लिखवाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए।